नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके मोदी सरकार के द्वारा और भाजपा के द्वारा की जा रही देश भर में तानाशाही का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा बायकॉट गोदी मीडिया। पहली बड़ी अपडेट बताते चले आप लोगों को। जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई करके मोदी सरकार गरीबों को तबाह करने का काम कर रही है। लगातार सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी एमसीडी की बेशर्मी देखने को मिली है। लगातार बुलडोजर चलता रहा जहांगीरपुरी में, यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश इस भाजपा सरकार के लिए मायने नहीं रखता है। देश का माहौल बीजेपी ने पूरी तरह से खराब करके रख दिया है। सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद बुलडोजर आखिर क्यों नहीं रुका? क्या बीजेपी के सत्ता का नशा सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर है? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश मायने नहीं रखता है सरकार के लिए? और सबसे बड़ा सवाल, देश में विपक्ष आखिर कहां पर गायब है? वो सड़कों पर क्यों नहीं नजर आ रहा है? गरीबों की झोपड़ी, घर, रेहड़ी पटरी, दुकानों को तबाह किया जा रहा है। विपक्ष मात्र ट्वीट के माध्यम से सरकार को घेरता है। सवाल तो यहां पर विपक्ष पर भी खड़ा होगा। बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ विपक्ष गरीबों के लिए सड़कों पर क्यों नहीं है? ऐसे समय में जब बुलडोजर के जरिए जनता में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से विपक्ष को जनता के बीच में होना चाहिए, लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से गायब है। राम मनोहर लोहिया ने क्या खूब कहा है, जब जब सड़कें सुनसान हुई हैं तब तब संसद बेलगाम हुई है, जो कि मौजूदा हालात में सच साबित हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी का भी आदेश इस सरकार के लिए मायने नहीं रखता है। बीजेपी चुनाव इसलिए नहीं जीतती है कि बीजेपी मजबूत है, बल्कि भाजपा चुनाव इसलिए जीतती है क्योंकि विपक्ष कमजोर है। जहांगीरपुरी में आज के मामले से यह तो साबित हो गया है कि मोदी और शाह की तानाशाही के आगे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, किसी की भी नहीं चलने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण बता करके कार्रवाई की गई, जबकि वहां पर 30 सालों से लोग रह रहे हैं। 30 सालों से ये अवैध निर्माण इन लोगों को नहीं दिखाई पड़ा, और जब दंगे हुए उसके बाद ही एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, तो सवाल तो खड़े होंगे ही। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बता सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। जहांगीरपुरी में चला है अधर्म का बुलडोजर। मस्जिद के आसपास का हिस्सा तो तोड़ा गया, लेकिन मंदिर को छुआ तक नहीं गया। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बुलडोजर एक्शन पर लगाई गई रोक के बावजूद निर्माण को ध्वस्त किया गया। लगातार इस दौरान एमसीडी के द्वारा पक्षपात देखने को भी मिला है। आरोप है कि निगम की टीम ने जहांगीरपुरी स्थित मस्जिद के सामने का निर्माण हटाया, लेकिन जैसे ही पुलिस मंदिर के सामने का अवैध निर्माण हटाने पहुंची, मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद बुलडोजर को पीछे हटना पड़ा। ऐसे में निगम की कार्रवाई पर पक्षपात का आरोप भी लग रहा है। आरोप है कि मस्जिद का गेट तोड़ा गया, गेट से सटी दीवारें तोड़ी गई। इसके साथ ही वहां पर मौजूद एक मोबाइल की दुकान पर भी बुलडोजर चलाया गया, लेकिन मस्जिद के आसपास स्थित मंदिर पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर के अब एमसीडी और सीधे तौर पर भाजपा सोशल मीडिया पर लोगों को निशाने पर आ चुकी है, और एक तरफा कार्रवाई का आरोप देख सकते हैं एमसीडी पर लगा है। और अमित शाह को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, उनके दबाव में ही ऐसा किया गया है, लोगों का सोशल मीडिया पर कहना है। दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जब से अमित शाह बने हैं देश के गृह मंत्री, राजधानी में लगातार बिगड़ता जा रहा है माहौल। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का केंद्र की मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समुदायों के बीच में झड़प और हिंसा के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है। गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा निशाना साधते हुए पवन खेड़ा ने उन्हें दिल्ली हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि जब से अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, दिल्ली और देश का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है।
पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए आगे कहा है कि भाजपा शासन में है तो क्या बिना अनुमति के सड़कों पर निकलेंगे, गाली गलौज करेंगे, लोगों के धर्म के खिलाफ बोलेंगे। जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरीके से विफल रहे हैं गृह मंत्री। ये यहाँ पर देख सकते हैं पवन खेड़ा बरसे हैं केंद्र की मोदी सरकार पर और अमित शाह के इस्तीफे की यहाँ पर मांग कर दी है उन्होंने। एक और अपडेट आ रही है सामने। विकास दर गिरी है, राष्ट्रीय सुरक्षा कमजोर हुई है, मोदी नाकाम है। भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का जोरदार हमला। बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आर्थिक विकास दर में गिरावट से लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा के कमजोर होने तक पर स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेकर के कहा है कि वह अपने 8 साल के कार्यकाल में पूरी तरीके से नाकाम साबित हुए हैं। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट कर कहा है कि सत्ता में 8 वर्षों में हम देखते हैं कि मोदी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। इसके विपरीत 2016 के बाद से विकास दर में सालाना गिरावट दर्ज हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा बेहद ही कमजोर हो गई है। मोदी चीन को लेकर के बेखबर हैं और यह समझ से परे है। ठीक होने की गुंजाइश है, लेकिन क्या वह जानते हैं कि आखिर कैसे? दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अपनी ही सरकार पर हमला करते रहते हैं, लेकिन इस बार तो यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी का नाम लेकर के उनको घेरा है और विकास दर से लेकर के राष्ट्रीय सुरक्षा पर मोदी सरकार की नाकामी को उजागर किया है जनता के सामने। इस बीच एक और अपडेट बताते चलें। जहांगीरपुरी हिंसा एक साजिश का हिस्सा है। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही फेल हुए हैं। हरियाणा के पूर्व डीजीपी का बड़ा बयान। हरियाणा के पूर्व डीजीपी विकास नारायण राय का कहना है कि जहांगीरपुरी हिंसा एक साजिश का हिस्सा है और इस मामले में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों की नाकामी सामने आ चुकी है। देश के पूर्व डीजीपी ने अपने बयान में आगे कहा है कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अमित शाह पूरी तरीके से फेल हैं क्योंकि उनकी नीयत खराब है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपाई कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदू कहां से खतरे में आ जाएगा। सवाल है कि ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार ने कि हिंदू खतरे में आ गया। ये मोदी सरकार को देश को बताना चाहिए। पहले तो कभी हिंदू खतरे में नहीं था। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा के पूर्व डीजीपी विकास नारायण राय का बयान सामने निकल के आया है जहांगीरपुरी मामले पर। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों। दिल्ली के जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को ओवैसी ने बताया है गरीबों के खिलाफ युद्ध। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, जहांगीरपुरी में एमसीडी के द्वारा की गई कार्रवाई पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। अवैध कब्जा हटाने के नाम पर ये लोग दिल्ली में यूपी और मध्य प्रदेश की तरह लोगों के घर तोड़ चुके हैं। इन लोगों को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोर्ट जाने का मौका तक नहीं दिया गया। वो तो जैसे तैसे कुछ लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया, लेकिन फिर भी एमसीडी की बेशर्मी देखने को मिली है और यहां पर कोर्ट की अवमानना की है और आदेश तक नहीं माना है। ओवैसी का आगे कहना है कि गरीब मुसलमानों को सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने जिंदा रहने की हिम्मत दिखाई है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि अमित शाह और भाजपा दिल्ली के शांतिपूर्वक माहौल को खराब करना चाहती है। एमसीडी का इस्तेमाल करके जहांगीरपुरी में यहां पर दहशत फैलाई गई है, लोगों को डराया गया है और यहां पर मुस्लिमों पर एक तरफा कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जहांगीरपुरी मामले पर राहुल गांधी ने कहा है कि नफरत के बुलडोजर बंद करो। यहां पर ये देख सकते हैं कि विपक्ष की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं यूएनवीडीवी के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।